विपक्षी सांसदों के मणिपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। राज्यपाल से मिला है विपक्षी सांसदों का डेलीगेशन। विपक्षी सांसदों की मांग बिना भेदभाव कार्रवाई होनी चाहिए। आज भी हिंसा पीड़ितों से मिलेंगे विपक्षी सांसद। सभी की सांसदों ने उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है, ये अधीर रंजन चौधरी ने जानकारी दी है। तो विपक्षी सांसदों के मणिपुर दौरे का दूसरा दिन है। जितने भी सांसद गए हैं, 21 सांसद गए हैं, अलग अलग एरियाज में गए हैं। वहां की जो जानकारी है वो सारी इकट्ठा करके दी गई है अधीर रंजन चौधरी को। अब इसी रिपोर्ट के आधार पर चर्चा की जाए कि मांग सांसदों की तरफ से की जा रही है। जो हमारे सारे डेलीगेशन आए थे 21 सांसदों, लोकसभा राज्यसभा कुल मिलाकर सारे सांसदों की तरफ से ये ज्ञापन सौंपा गए हैं। हमारे ज्ञापन सौंपने की बाद और हमारे बात रखने की तुरंत बाद राज्यपाल साहिब खुद अपना पीड़ा दुख सारे कुछ बयान किए हैं। उन्होंने ये भी सलाह दी कि सत्ता पक्ष या विपक्ष सब मिलके ऑल पार्टी एक डेलीगेशन मणिपुर में आना चाहिए और यहाँ आके हर समुदाय की नेतागण से वार्ता करना जरूरी है, क्योंकि लोगों के बीच जो अविश्वास की वातावरण पैदा हो चुकी है उसको निवारण करने के लिए सबको एकजुट होकर पहल करना जरूरी है। यहाँ के आम लोगों की जो सरकार के खिलाफ जो शिकायतें हैं, ये सारे मुद्दा हम लोग सदन के अंदर हम रखेंगे। तो जितना जल्दी हो सके ये सदन चलाने की अपील भी कर रहे हैं। आप लोगों की बदौलत हमारे हिंदुस्तान की सरकार को जो ज्यादा देर ना करते हुए हमारे अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकारते हुए जल्द से जल्द मणिपुर की हाल निकालने के कोई चर्चा होना चाहिए, क्योंकि मणिपुर की हाल दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं। तो अधीर रंजन चौधरी को आप सुन रहे थे। वो कह रहे हैं जो रिपोर्ट सभी सांसदों ने इकट्ठा की है मणिपुर से, अब उसको कंबाइन कर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर वो संसद में चर्चा की मांग करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि मणिपुर में हालात बहुत बिगड़ रहे हैं, तो इसमें जल्द से जल्द सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और इसी वजह से 21 सांसदों का डेलीगेशन बाकायदा मणिपुर के अलग अलग हिस्सों में गया है और वहां पर हिंसा पीड़ितों से मुलाकात कर उनके दर्द को समझा है। साथ ही साथ एक डिटेल रिपोर्ट भी तैयार की भी गए थे। अगर आप याद करें तो यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है, चाहे काली पट्टी बांध के संसद के अंदर आना हो, चाहे संसद के अंदर नारेबाजी करना हो। अपोजिशन पार्टीज लगातार ये काम कर रही हैं। लेकिन अगर आप देखें दूसरा साइड ये भी है कि मणिपुर में ऐसी जो स्थिति है वहाँ पर कई तरीके का अफवाह चल रहे हैं। कई जो लोग हैं, दो जो गुट हैं अलग अलग, वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो सिस्टम है उनकी नहीं सुन रहा, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये भी देखने की ज़रूरत है कि कोई भी बयान बहुत सोच समझ के देने की ज़रूरत है। लेकिन ऑब्वियस है कि चूंकि चुनावी सरगर्मियाँ तेज होने वाली हैं और इसीलिए लगातार अपोजिशन पार्टी सवाल खड़े कर रहा है और कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी एक मुश्किल घड़ी है, क्योंकि उनको भी ये जवाब देना मुश्किल हो रहा है कि आखिर इतनी बड़ी फोर्सेस डिप्लॉय की गई है, इतने दिन से वायलेंस हो रहा है, स्थितियाँ क्यों नहीं वो कंट्रोल में कर पा रहे हैं। तो जी मीडिया संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो जानकारी दे रहे हैं कि मणिपुर में सांसदों का जो डेलीगेशन गया हुआ था, अब वो वापस लौटेगा और जो रिपोर्ट है उसको तैयार किया जाएगा। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि मणिपुर को लेकर अगर कोई भी विपक्षी दलों में जितनी भी पार्टियां हैं उनमें से कोई भी नेता बयान दे, वो सोच समझ कर बयान दे, क्योंकि उसके लिए बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की गई है। और वो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वो जो बातचीत है वो शॉर्ट डिस्कशन चाहते हैं। और अपोजिशन पार्टी 267 जो पार्लियामेंट जो है उसके तहत जो नोटिस दे रही है कि इसमें एक लंबा डिस्कशन हो, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं है। दूसरी बड़ी बात, सरकार से कहा जा रहा है कि भाई आप पूरे देश में
जिन जगहों पर महिलाओं के साथ अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उन सारे मुद्दों पर बात करना चाहिए। क्यों एक आप स्टेट की क्यों बात करना चाह रहे हैं? और यही एक पॉइंट है जहां पर दोनों तरफ से रिजिड हो गए हैं, दोनों तरफ झुकने को तैयार नहीं है और दोनों पक्ष को ये मालूम है कि ये जो मामला है दरअसल मसला है, ये कहीं ना कहीं ये मसला चुनाव से भी जुड़ रहा है, क्योंकि एक बड़ा हथियार मिला अपोजिशन पार्टीज को। तो सरकार अगर डिफेंसिव मोड में आएगी, जैसा कि उनकी थिंकिंग है, तो विपक्ष को और मौका मिलेगा। इसलिए दोनों पक्ष अगर आप देखें दोनों ऑफेंसिव हैं और यही वजह है कि ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है कि पार्लियामेंट चल पाएगा। हाँ जरूर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पे होगा तो विपक्ष का ये कहना है कि भले उनके पास नंबर कम है लेकिन ऐसे मौकों पर नो कॉन्फिडेंस मोशन में प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ेगा और जो वही चाहते हैं। यानी इस दौरान मणिपुर पर घेरा जाएगा और प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो उनसे सवाल किए जाएंगे। ये स्ट्रेटजी है। अब ये देखने की बात है कि जो कई बिल है, इंपॉर्टेंट बिल है पार्लियामेंट में, जो पूरा देश इंतजार कर रहा है कि ये इंपॉर्टेंट बिल पास हो, तो जो माहौल ऐसा लग रहा है कि अभी होना नहीं है क्योंकि हंगामा जारी रहेगा। तो बिल्कुल जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि मणिपुर में हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर ही रहा है। सड़क से लेकर सदन तक ये हंगामा हो रहा है। अभी तक मणिपुर को लेकर सदन चला नहीं है। जो कुछ मुख्य विधेयक पास होने हैं वो भी नहीं हो पाए हैं। हालांकि बीच में सरकार की कोशिश रही है कि 1-2 विधेयक को पास जरूर किया गया है, लेकिन वो कहें कि स्पीकर से बोला जाएगा कि अपोजिशन पार्टीज का ग्रुप आया है 21 सांसदों का, उनको रिपोर्ट पेश करने दिया जाए और इस मसले को लेकर के हंगामा किया जाएगा। अगर आप पिछली बार भी देखें तो राहुल गांधी के दौरे पर भी बीजेपी ने और कई पॉलिटिकल पार्टीज जो सत्ता पक्ष की है उन्होंने कहा था कि वो एक पक्ष से मिलकर के आए हैं और ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों के साथ गलत हुआ है। इस मामले में जब बात होनी चाहिए तो दोनों साइड्स की बात होनी चाहिए थी। तो ये तो देखो ये तो रहेगा इरम जी, पार्लियामेंट के अंदर ये हंगामा रहेगा। लेकिन दूसरा हंगामे का एक और रीज़न मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो दिल्ली का ऑर्डिनेंस जो बिल है जो उसको लेकर के भी सरकार आने वाली है, तो वो भी सत्ता पक्ष जो कोशिश करेगा विपक्ष नहीं चाहेगा। तो मणिपुर अगर आप कहें तो पूरा मानसून सेशन मणिपुर हिंसा के ऊपर ही कहीं ना कहीं इर्द गिर्द ये खिंचा रहेगा और ऐसा बहुत कम उम्मीद है। अब ये कह सकते हैं कि बिल्कुल नाउम्मीदी ये रखना चाहिए कि पार्लियामेंट अब इस सेशन में कम से कम कंटिन्यू चल पाएगा।